बातें हैं, यह सारी बातें गांव के लोग आपस में तो करते ही रहते थे, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि लोगों को कभी कभी कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं होती है। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जो भी घटना घटती है या कभी कभी हमारा फैमिली मैटर होता है तो वो बातें लोगों को अपने आप ही पता चल जाती है। और उन लोगों में कुछ ऐसे लोग होते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उन सभी बातों में। तो यहाँ पर ऐसे ही हुआ कि गांव के लोगों को इस सारी घटना की जानकारी अपने आप मिल गई थी और हर जगह उसकी बात की चर्चा होने लगी थी। कुछ लोग कहते हरिहर काका अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी, हरिहर काका ने अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि उनका नाम हमेशा रहेगा। ठाकुरबाड़ी में देने से क्या होगा, वो पुण्य कमा लेंगे, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। और कुछ लोग ठीक इसके विपरीत बोलते थे, इसके उल्टे बोलते थे कि परिवार तो परिवार होता है, अपनी सारी ज़मीन परिवार के नाम कर देनी चाहिए, आखिर वो भी तो उनके अपने लोग हैं। तो इस तरह से बातें लोग वहाँ पे करने लगे थे, क्योंकि 50 मुँह 50 बातें होती है। ऐसा मसला उन्होंने कभी देखा नहीं था और सबको इस घटना में बड़ी उत्सुकता रहती थी और उनकी वजह से लोगों में दो वर्ग भी हो गए। अब क्या हुआ कि इस घटना की वजह से गांव में लोग दो ग्रुप में बट गए। एक ग्रुप था ठाकुरबाड़ी की तरफ से, महन जी की तरफ से। तो वो उस ग्रुप के लोग बोलते थे कि हरिहर ने अपनी ज़मीन जो है वो महन के नाम या ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए। और जो दूसरा वर्ग था, जो दूसरा ग्रुप था, वो था हरिहर काका के परिवार की तरफ से। तो गांव में वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और क्या नया होगा इसकी लोग प्रतीक्षा करते रहते थे। हरिहर काका के भाई उन पर दबाव डालने लगे कि ज़मीन उनके नाम कर दे, क्योंकि आखिर उनके सिवाय हरिहर काका का इस दुनिया में है ही कौन। अब लेखक के साथ जब हरिहर काका ने इस विषय पर एकांत में चर्चा की कि क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए, लेखक के साथ इसलिए कि पहले लेसन के स्टार्टिंग में आया ही है कि हरिहर काका लेखक को अपना अच्छा दोस्त मानते थे। तो हर बात वो लेखक के साथ डिस्कस करते थे, लेखक के साथ शेयर करते थे, उनको सारी बातें बताते थे। तो इस विषय पर भी उन्होंने लेखक के साथ एकांत में विचार विमर्श किया और उसके बाद आखिर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जीते जी अपनी ज़मीन वे किसी के नाम कर नहीं सकते या कर नहीं देंगे। ऐसा कर देना मूर्खता होगी। वे ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि गांव में ऐसे उदाहरण थे जिसे हरिहर काका ने देखा था कि जीते जी अपनी ज़मीन जायदाद अपने उत्तराधिकारियों के नाम उन्होंने कर दी थी और अपना जीवन बर्बाद कर दिया था। और उनका जीवन बाद में कुत्तों का जीवन हो गया था, उनको कोई पूछने वाला तक नहीं था। हरिहर काका अनपढ़ व्यक्ति थे, बिल्कुल भी पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, अनपढ़ व्यक्ति थे। फिर भी उन्होंने जो घर में बदलाव आए, घर में बदलाव आना इसका मतलब जब महन जी के यहाँ से या ठाकुरबाड़ी से वापस जब हरिहर काका घर पर आए थे तो हरिहर काका के घर पर बहुत बदलाव हरिहर काका ने देखा था। भाइयों की पत्नियां उनकी सेवा करती थी, उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी, वो जो बोलते थे वो करती थी। तो ये जो बदलाव है ये किस कारण हुआ है, ये हरिहर काका ने जान लिया था कि ये सारा बदलाव उनके लिए नहीं बल्कि उनकी ज़मीन हड़पने के लिए हो रहा है। ये सारा बदलाव उनको दिख गया था और उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी ज़मीन ना वे महंत के नाम करेंगे यानी ठाकुरबाड़ी के नाम करेंगे और ना ही वो अपने भाइयों के नाम लिखेंगे। मर जाऊंगा तब अपने आप यह सब भाइयों को मिल ही जाएगा, साथ में लेकर तो नहीं जाऊंगा। इस विचार से उन्होंने ये तय किया कि जीते जी तो ये ज़मीन ना ठाकुरबाड़ी के नाम करूंगा और ना ही अपने भाइयों के नाम करूंगा, क्योंकि उनके सामने गांव में बहुत सारे ऐसे उदाहरण थे जिन व्यक्तियों ने अपने जीते जी ज़मीन अपने उत्तराधिकारियों के नाम कर दी और बाद में उन लोगों ने पूछा तक नहीं। अब इस तरह काका अंत में इस फैसले पर पहुंच जाते हैं। तो आगे क्या होता है हम इसका पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पार्ट को अच्छे से आपको पढ़ना है। थैंक यू।